They say a week is a long time in politics. Who would have known that the party that actually started the entire idea of ensuring that you get like-minded parties together in the opposition and call it the India Alliance, the Janata Dal United, would be giving a warning as stern as KC Tyagi of the JDU has done. Now, there are a number of things that he says. I'll just get you highlights before we get KC Tyagi also live with us on the show in just a moment. But remember, Nitish Kumar, many said, is possibly the face who's going to be taking on Narendra Modi come 2024. He's the best choice. A number of people have said this. But the Congress till now has not decided to announce him as either the convener or the prime ministerial face. JDU waited for their turn. They've been very patient with the Congress, even as the Congress was trying to fight the elections, the assembly elections, that it even lost in the Indie heartland. But then, what the JDU has said in the last few hours becomes very critical, because the JDU has hit out at the Congress not just when it comes to the entire seat-sharing formula, also to the much-touted Bharat Jodo Nyaya Yatra. In fact, let's not waste much time. Let's get KC Tyagi ji. He's joining us live and he's taken out time to speak with us. He's the national spokesperson of the JDU. He's worked, remember, both with the Rajya Sabha and the Lok Sabha. And the question we are asking, is the India Alliance already in cold storage? KC Tyagi ji साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे रिपब्लिक पे बात करने के लिए सर। हम सब ने आपका आज इंटरव्यू देखा है। आपने बार-बार और जनता दल यूनाइटेड ने भी बार-बार कांग्रेस को चेताया है कि समय खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है भाजपा जो 24/7 इलेक्शंस के लिए तैयार रहती है। अब बिफोर आई गो डाउन टू सर द डिटेल्स जो आपने कहा है, मुझे ये बताइए क्या जनता दल यूनाइटेड अब ये ग्राउंड बना रही है कि इंडिया अलायंस से निकला जाएगा? क्या आप इंडिया अलायंस से वॉकआउट करने वाले हैं सर? नहीं, ये आपका दीप्ति जी बहुत ही एक तरफा और हमें मलायन करने के लिए दिया गया वक्तव्य। हम जनता दल यू के जो हमारे नेता हैं और हम लोग काफ़ी, जब हम एनडीए से बाहर आए थे तभी से इस प्रयास में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत और वैचारिक विकल्प बनना चाहिए। आपको याद होगा कि अब से 1 साल पहले ममता दीदी, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चा बनाने में लगे हुए थे। पिछले साल सितंबर के महीने में चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के साथ मैं भी उस सभा में था जिसमें उन्होंने पहली बार घोषणा की थी कि तीसरा मोर्चा बीजेपी की मदद करने वाला होगा। हमें पहला मोर्चा बनाना है और कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई भी मोर्चा नहीं बन सकता। इसके हम फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, प्रोपेगेंडिस्ट हैं। और 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद फिर पटना में मीटिंग हुई तो असंभव को संभव करने का काम भी दीप्ति जी हमने किया। जब खड़गे जी के बराबर में ममता दीदी बैठी, अखिलेश यादव जी बैठे और अरविंद केजरीवाल जी बैठे। इतना हमारा अफसोस जरूर है कि जो गति तेज होनी चाहिए थी उसकी रफ्तार बहुत कम है। अब 3 महीने से मुंबई के बाद भी कोई मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो उसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हम रहे हैं, उनकी तैयारियां हमने देखी है, उनके काम करने का तरीका हमने देखा है। आज की तारीख में वो प्रचार और प्रसार में हमसे आगे हैं। हमारी संयुक्त सभाएं भी तय नहीं हुई हैं, मैनिफेस्टो तय नहीं हुआ है। एक चीज़ मैं ज़रूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनका नेता बड़े पद पर जाए। ये इच्छा हमारे भी कार्यकर्ताओं की है कि नीतीश कुमार जी बड़े पद पर जाएं, लेकिन मुंबई की बैठक में तय हो गया था कि अब एक संयुक्त चेहरा किसी का नहीं होगा। संयुक्त कार्यक्रम के तहत और संयुक्त नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। एक तो ये प्रचार प्रसार जो है हमारे विरोधियों का है कि जैसे जनता दल यू या नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए छटपटा रहे हैं
और नहीं बनेंगे तो एनडीए में चले जाएंगे, ये उनके व्यक्तित्व को अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास है। भारत की राजनीति में दीप्ति जी आप एग्री करेंगे, ठीक दो है। तीन चार नेता हैं जिन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है, ना ईडी का डर है, ना सीबीआई का है, ना बिल्कुल। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का है। तो केसी त्यागी जी सर, आपने जो भी कहा और नीतीश कुमार को लेकर वाकई में ये बात बहुत क्लियर है कि जो चार्जेस बाकी कई ऑपोजिशन नेताओं पे लगते हैं, नीतीश कुमार एक अकेले ऐसे नेता हैं जो ना ही सिर्फ भाजपा को जानते हैं, भाजपा को समझते हैं, उनकी राजनीतिक समझ कोई उसको सवाल नहीं उठाता है उसको लेकर, और जितना उनका एक्सपीरियंस है और जितनी उनकी राजनीतिक चतुराई है, तभी सबको लगता था कि शायद नीतीश कुमार ही वो बेस्ट चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को टेक ऑन कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस इस समय कंफ्यूज्ड है, कांग्रेस अर्जेंसी नहीं दिखा रही है, कांग्रेस अपनी यात्रा पर निकल जाती है, वो डिसाइड करती है कि यात्रा करेगी, उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाता है और आप कहते हैं कि इस तरह की यात्रा का क्या औचित्य है, तो आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस इस समय नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा रहा है? नहीं दीप्ति जी, मैंने नहीं कहा है। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि भाजपा की जो बढ़ी हुई ताकत है या बढ़ा हुआ प्रचार प्रसार है, आज की तारीख में आवश्यकता इस बात की है कि हम जॉइंट रैलीज करें। एक भी जॉइंट रैली आज तक एक साल में नहीं हुई। अच्छा, ये प्रयास हमने इन 3 राज्यों के चुनाव में भी किया था, हम कामयाब नहीं हो पाए। और जॉइंट मैनिफेस्टो होना चाहिए। बीजेपी ने बूथ तक कमेटी बना रखी है, हमारी जानकारी में है, हमें भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कांग्रेस बड़ी पार्टी और हम चाहते हैं ये और भी बड़ी बने। जितनी भी बड़ी कांग्रेस पार्टी बनेगी, जितनी भी एक्सेप्टेबिलिटी राहुल गांधी की होगी, वो इसी गठबंधन के काम आएगी। हम इसकी माँ हैं और माँ जिस तरह से बच्चे को प्यार करती है, हमारा स्नेह भाव उस तरह का है। अब बहुत कम समय बचा है, फरवरी एंड में या मार्च के शुरू में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। दूसरा है पदयात्रा का हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल। इससे जनता के सवालों को समझने में नेता की मदद मिलती है। लेकिन यात्रा में जाने से पहले अगर ये कांग्रेस के बजाय इंडिया गठबंधन की यात्रा होती, हमारा ऐसा मानना है, तो ये ज्यादा व्यवहारिक होती और ज्यादा असर्टिव होती। इतना हम जरूर कहना चाहते हैं। त्यागी जी, नीतीश कुमार क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर आएंगे? बिहार में जब यात्रा गुजरेगी, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर उनकी उपस्थिति चाहेगा, वो स्वयं भी और उनके साथी भी यात्रा में शामिल होंगे। मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि बिहार का कार्यक्रम बनाते समय जेडीयू के और नीतीश कुमार जी को कॉन्फिडेंस में इसलिए लिए जाना चाहिए कि जो तारीख है उनको सूट करें। वो भी जन नेता हैं, रोज उनके कार्यक्रम रहते हैं। लिहाजा मैंने यही सवाल कहा था कि जिन राज्यों से यात्रा गुजर रही है, वहां के नेतृत्व को एडवांस में कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए।